स्टूडेंट लाइफ, वो समय पे तो स्टूडेंट लाइफ रहता है, तो वो जिद होती है ना, करना ही करना है। तो एक थैली रहती है ना, घर पे वो पेपर रहता है, पेपर वाली थैली थी, घर पे आई थी, हमने उसमें 3 टी-शर्ट डाले, एक ट्रैक पैंट डाली और एक टॉवेल डाला, और हम निकल पड़े बैंगलोर जाने के लिए पुणे से। कुछ पता नहीं है क्या करने वाले हैं, सेकंड टाइम बैंगलोर जा रहे थे। तो हम कैसे कैसे तो सारे डिवोटीज को फोन करके, कहाँ से बस मिलती है क्या, प्लेन का बुकिंग नहीं था, रेलवे का नहीं था, कैसे कैसे तो बैंगलोर पहुंच गए। अब हमें पता नहीं था कि गुरुजी का जो बर्थडे रहता है, तो आते समय कुछ व्हीकल नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कोई बैंगलोर आश्रम में इतना रश रहता था दिन में को। हमें कुछ इल्म ही नहीं था, आइडिया ही नहीं कि वहां से आते समय कुछ नहीं मिलेगा। तो बुकिंग नहीं था आने का, और हमने ऑफिस में बोला था कि हम ये तारीख को वापस आएंगे, वरना जॉब चला जाता था। तो 4-5 सहेलियां और हम, अन्नपूर्णा है ना बैंगलोर आश्रम, जो लोग गए वहां पे अन्नपूर्णा के सामने हम 4 लड़कियां खड़ी थे और बात कर रहे थे। वो पूछ रहे थे, अश्विनी तू कैसे जाएगी पुणे? मैंने बोला पता नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, प्लेन सारे बुक है, ऑफिस का दूसरा दिन जाना है, बस नहीं मिल रहे। तो एक दोस्त ने कहा, अच्छा तो तेरा कुछ बुकिंग नहीं है? मैंने कहा कुछ भी नहीं। तो सामने से ऐसे कार जा रहे थे, बहुत रश था अन्नपूर्णा के सामने, तो एक व्हाइट कार थी। उसने कहा इस कार से जाएगी क्या? मैंने बोला पागल है क्या, कुछ भी। उसने कहा नहीं, वो पुणे की कार है। मैंने बोला तुझे कैसे पता? तो उसने कहा वो देखना, एमएच वाला तुम्हारा पुणे वाला वो नंबर है। तो वो चली गई बात करते करते, और उसने वो, जो बहुत रश था, तो वो गाड़ियां इतनी स्लो स्पीड से चल रही थी, तो उसने ऐसे टक टक करके जो गाड़ी चला रहा था उसको बोला, पुणे जा रहे हो क्या भैया? हाँ हाँ मैं पुणे जा रहा हूँ। तो उसने देखा कि हम 4 लड़कियां हैं, तो उन्होंने कहा लेकिन मैं एक ही जन को लेके जा सकता हूँ। तो पूरी गाड़ी खाली थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम चारों नहीं जा रहे हैं, हमारी एक ही दोस्त है। तो लेकिन आपकी गाड़ी तो पूरी खाली है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी वाइफ है, और 2 और लोग हैं, दीदी और उनका बच्चा था, तो एक ही गाड़ी में जगह खाली है। और फिर हमने कहा ठीक है, सुबह 6 बजे हम आपको अन्नपूर्णा के सामने सुबह आएंगे लेने के लिए, अभी तो बस हम खाना खा के निकल रहे हैं। हमें कोई पता नहीं ना, हमने वो भैया का नाम लिया, गाड़ी का नंबर नोट डाउन नहीं किया, कुछ नहीं। और दूसरे दिन मेरी सारी सहेलियां मेरे दो दो, मतलब वो क्या बोलते हैं ना, वो पूरा ऐसा तैयार करके कि हाँ सुबह 6 बजे तुझे गाड़ी लेने आ रही है। मैंने बोला पक्का? हाँ हाँ पक्का। और हम 5 बजे से वहां पे ऐसे बैठे अन्नपूर्णा के सामने। डॉट 6:15 वो कार आई, और हमने कार का, वो उनकी वाइफ और उनके साथ उनकी कोई अज्जी और उनका बच्चा था, और एक जगह थी। तो मैं बैठने लग गई। तो मैंने पूछा भैया, हम आपको जानते नहीं, आप हमें जानते नहीं, आपका नंबर हमने लिया नहीं, फिर भी आप आ गए। तो उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, ये सेवा का काम है। तो हमने कहा हम कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको पता है ये गाड़ी मैंने खरीदी है, बड़े साल के बाद मुझे गाड़ी मिली है, इसका नंबर भी मैंने 1305, वो कुछ होता है ना नंबर प्लेट मांग के लेते, तो वो लिया है, तो गाड़ी का नंबर भी 1305। तो बात करते करते पूछा कहाँ रहते हो क्या? तो उनकी वाइफ का मैका हमारे घर से 10 किलोमीटर था, तो एसी कार से घर के नीचे तक पार्किंग तक छोड़े। तो हमने उनका नंबर लेके फोन पे कर रहे थे, तो बोले क्या दीदी, पैसे दे के क्या रिश्ता खत्म कर रहे हो? आप बस जाओ, जब हमें जरूरत होगी हम आपको बता देंगे।